ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 30-8-21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सोमवार, प्यारे बाबा हमको सोमरस पिला रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, हमारी रूहानी कारोबार है। रूहानी कारोबार में आत्मा निर्विकारी बनती है। फिर बाबा ने कहा, अगर ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाते हैं तो वर्षे के अधिकारी बनते हैं। फिर बाबा ने कहा, कर्म आत्मा करती है, आत्मा शरीर द्वारा पढ़ती है, आत्मा ही पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है, आत्मा सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी हैं। वो कहते मैं फलाना हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ। ये सब शारीरिक नाम लेते हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया। तो बाबा ने कहा, बच्चे अपने आप को आत्मा समझो। ये शरीर रूपी चोला धारण कर पाठ बजाती है। हम सब एक्टर्स हैं। एक्टर भिन्न भिन्न शरीर रूपी वस्त्र धारण कर पाठ बजाते हैं। जैसे दूसरे एक्टर होते वो वस्त्र बदलते हैं, ऐसे हम भी शरीर रूपी वस्त्र हर जन्म बदलते हैं, पाठ बजाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि आत्मा परम धाम से आकर शरीर में धारण कर पाठ बजाती। आत्मा का असली घर परम धाम है। सन्यासी बाबा तो बच्चे बच्चे कह बुलाते हैं, पर सन्यासी कभी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। गॉड फादर निराकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कह सकते। उनमें आत्मा है, परंतु उनके लिए कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। बाप के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः। तो बाप आकर समझाते, तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पाठ बजाते हो। बाप एक है, दुनिया एक है। ऐसे नहीं कि कोई आकाश में या पाताल में दुनिया है। दुनिया एक है, परंतु यही दुनिया सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनती है। जब तमो बन जाती है तब बाबा आकर फिर से हमें सतो प्रधान बनाते हैं। सतो प्रधान अर्थात सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये ऐसा राज्य जिसको कोई लूट ही ना सके। तुम बच्चे वहाँ विश्व के मालिक बनते हो। सारा आकाश, धरती, वायु सब तुम्हारे अधिकार में चलते हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे अब पुरुषार्थ करके वर्षा ले लो, क्योंकि पुरुषार्थ करने का यही संगम युग है। हम जितना करेंगे उतना पाएंगे। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रोज समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती है। स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल ही जाएगा, परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। बाबा कहा, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने वर्षे का अधिकार मिल जाएगा, परंतु ऊंच पद पाने का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने तो रजाई पद मिल जाता है। कोई पूरा नहीं पढ़ते, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने, शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पा लेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं। जहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। आत्मा शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, कर्म करती है, विकर्म करती है। इसलिए पतित आत्मा पाप आत्मा बन जाती। आत्मा सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी हैं। मैं आत्मा समझने के बदले समझते हैं मैं फलाना हूँ, मैं ये व्यापार करता हूँ,
ये फलाने कामी क्रोधी हैं, शरीर का नाम लेते हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सत्युग में ऐसा नहीं होता, वहाँ तो देही अभिमानी होते, तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा शरीर रूपी चोला धारण कर पाठ बजाती हूँ। वैक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पाठ बजाते हैं। बाप कहते तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वो हद का नाटक होता, ये फिर बेहद का नाटक है। सभी आत्माएं परम धाम से आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। आत्माओं का असली घर है परम धाम। उन एक्टर्स का घर तो यहाँ होता है सरकारी दुनिया में, सिर्फ ड्रेस बदल कर आकर पाठ बजाते हैं। तो बाप बैठ समझाते तुम आत्माएं हो। बाप तो बच्चे बच्चे कहेंगे, सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाप कहते मैं पतित पावन तुम सब आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। बाप कहते मैं पतित पावन तुम सब आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो निराकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। देवताएं क्या करते हैं ये किसी को पता नहीं। बाप आकर समझाते तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पाठ बजाते हो। दुनिया एक है, ऐसे नहीं कि नीचे पाताल या ऊपर दुनिया है। दुनिया एक है जिसका चक्कर फिरता रहता है। लोग कह देते मून में प्लाट लेवें। बाप समझाते बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े, कितने बेसमझ बन गए। भारतवासियों के लिए कहते हैं तुम कितने समझदार थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य सारे विश्व पर था, ऐसा राज्य जिसको कोई लूट ही ना सके। वहाँ कोई पार्टीशन आदि नहीं होती। जहाँ तो देखो कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते। तुम तो सारे विश्व के मालिक थे, सारा आकाश पृथ्वी समुद्र सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे। अब तो टुकड़े टुकड़े हो गए, ये किसी को पता नहीं, ये किसी को मालूम नहीं। भारत ही विश्व का मालिक था। बाप समझाते हैं आत्मा को जो पाठ मिला हुआ है ये कभी घिसता नहीं, चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे। तुम्हारा पाठ चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। कोई मोक्ष आदि पाते नहीं। जितने अनेक गुरु अनेक शास्त्र, उतनी अनेक मतें होती हैं। मनुष्यों में कितनी अशांति है, जहाँ भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। ये देहाभिमान में आकर कहते हैं। तो बाप समझाते मन और बुद्धि ये हैं आत्मा के आर्गन्स। मन बुद्धि ये आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, बाकी ये सब शरीर की इंद्रियाँ हैं। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में ये कहना भी गलत है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। तुम ऐसे कहो कि मुझ आत्मा को शांति कैसे मिले। इसमें कर्म तो करना ही है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। दुनिया में ये ज्ञान किसी को नहीं। जाए भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता ही नहीं। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कलब के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग के अंत में सभी पतित हैं। ये है रावण राज्य। रावण को जलाते भी भारतवासी हैं। बाप पतित पावन का जन्म भी जहाँ है, वो भी सृष्टि पर आते हैं इस पतित दुनिया में। वो पतित पावन है। रावण का राज्य भी जहाँ है। रावण जो सबको पतित बनाता है, इसलिए उसको जलाते हैं। ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं हैं।
अब भारत में कृष्ण जयंती मनाते हैं, कृष्ण की लीला भजन आदि करते। अब आप कहते वास्तव में कृष्ण की लीला कुछ है ही नहीं। कृष्ण ने क्या किया? कहते कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस को डेविल कहा जाता। सतयुग में डेविल कहाँ से आए? तुम जानते हो कि कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी वह अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित बनी, फिर बाप आकर पति से पावन बना रहे हैं, पुरुषार्थ कर अपना पद फिर से ले रहे हैं। वैसे तुम भी कृष्णपुरी के रहने वाले हो, 84 जन्म ले अब फिर अपना पद ले रहे हो। कृष्णपुरी में रहने वाले थे, अब 84 जन्म ले पुरुषार्थ का फिर पद ले रहे हो। जयंती मनाती है वास्तव में शिव बाबा की। जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते, नरक से स्वर्ग में ले जाते, उनकी कोई लीला है नहीं। कहते हैं हे पतित पावन बाबा आओ, कहते हैं हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ। आप हमारे बाप हो, आप स्वर्ग के रचयिता हो, तो हम बच्चे भी तो स्वर्ग में होने चाहिए ना। हम विशेष दुनिया में क्यों हैं? इसलिए बुलाते हैं हे गॉड फादर, हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते इस ड्रामा को कोई जानता नहीं। शास्त्रों में ड्रामा की आजू लंबी चौड़ी लिख दी। नई दुनिया को पुराना बनना ही है, क्योंकि सृष्टि चक्कर चलना ही है। नई दुनिया को पुराना बनना ही है, नई दुनिया को पुराना बनना ही है। सतो रजो तमो में आना ही है। ये है बेहद की बात। अब तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे वही 84 जन्मों का पाठ हो जाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब मनुष्य पतित हैं। तभी तो पावन के आगे जाकर ज़रूर नमन करते हैं। पतित आत्माएं पावन के आगे जाकर नमन करते हैं। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? जो पावन होगा वो पावन को नमन क्यों करेगा? पतित पावन को नमन करते हैं। सन्यासी पावन है, तभी मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र है, तब उनके आगे सिर झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर फिर ससुर घर में जाएगी तो उसको माथा टेकना पड़ेगा। अब बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने। ये सब हैं कलयुग में, तुम अभी संगम पर। अब तुमको पति दुनिया में नहीं जाना है। ये है कल्याणकारी संगम युग। बाबा कहते अब तुम्हें पति दुनिया में नहीं जाना है। ये है कल्याणकारी संगम युग। बाप आकर इस समय सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे ये तो नास्तिक हैं। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को और रचना के आत्माधन को नहीं जानते। बाबा ने कहा तुम अभी कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे ये तो नास्तिक हैं। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को रचना के आत्माधन को नहीं जानते। इस समय सब निधन के आर्फन बन गए हैं। घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में भी देरी नहीं करते। इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता। बाप को ना जानने वाले, नास्तिक माना बाप को ना जानने वाले। तुम तो जानते हो, अब तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे। बाप आकर हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं और कोई तकलीफ़ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते मीठे बच्चे 1 घंटा पढ़ाई पढ़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी। देह मानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद आएगी। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी। देह अभिमानी बन मुझे याद करेंगे तो मेरी याद आएगी। ये तो है विशेष दुनिया। विशेष सागर में गोते खाते रहते हैं। विष्णु को तो क्षीर सागर में दिखाते हैं, कहते हैं वहाँ घी की नदियाँ बहती, यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता। फ़र्क है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए।
बाप भी खिवैया है, गाते हैं ना नैया मेरी पार लगा प्रभु। ये सब नैया हैं, खिवैया एक बाप है। ये शरीर जहाँ छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम। शरीर जहाँ छोड़ जाएंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम। वहाँ से फिर भेज देंगे नई दुनिया में, सुख धाम में। परमपिता परमात्मा कोई खिवैया कहा जाता। बाप की महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र बन, पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। खुद भगवान कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। अभी तुम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो। कितनी ये गुह्य रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ में आती, औरों को समझ में आएंगी नहीं। तुम जानते हो कि अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह आकर फिर ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बगैर बाप से वर्षा मिल नहीं सकता। अब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। सब तो इतना कर नहीं सकते। फिर जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? अगर शरीर छूट जाए, स्वर्ग में तो आ जाएंगे, परंतु प्रजा में भी बिल्कुल साधारण पद पाएंगे। फिर कहेंगे उनकी तकदीर में नहीं पढ़ते तो उनकी तकदीर में नहीं। पवित्र रहेंगे, पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अब पवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। बाबा कहते पवित्र रहेंगे, पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अब पवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे बहुत हैं। कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, गाड़ी के दोनों पहिए पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे। दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटपिट होगी। कई बच्चे कहते बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाएं? अच्छा, हम कृष्ण के आत्मा को बुला भी सकते हैं, आकर खेल पाल करेंगे, रास करेंगे और क्या करेंगे। गोप गोपियाँ तो यहाँ ही हैं, वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, वहाँ तो सोने की मुरली बजाते हैं। ये सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे, ये सब पाठ चलेंगे। शुरू में दिखाया गया था, फिर पुरुषार्थ में लग गए, अब फिर पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। कौन कौन किस पद को पाएगा ये तुम जानते हो। बाप बैठ ये सब राज समझाते हैं। तुमसे पूछते हैं तुम वेदों शास्त्रों को मानते हो? तुमसे पूछते हैं कि तुम वेदों शास्त्रों को मानते हो? तो बोलो हाँ, हम क्यों नहीं मानते। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इसमें कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान देने वाला तो एक बाप है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति आप पे छूट जाती है। तुम मंदिर में भी जाएंगे, बुद्धि में रहेगा कि ये लक्ष्मी नारायण फिर अभी दुनिया में राज करेंगे। बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, दोनों तरफ तोड़ निभाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राजभाग लो। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राजभाग लो। अच्छा जी, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आप हमें नई दुनिया के अधिकारी बना रहे हो। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है।
योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा, अपने शांत स्वधर्म में टिकना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है। कभी भी अशांत नहीं होना है। अब आज का वरदान, नाले द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। नौले द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नौले द्वारा रावण के बहु रूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नज़दीक भी नहीं आ सकती। चाहे सोने का चाहे हीरे का उदाहरण करें, लेकिन उसके अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी अच्छी सीताएं बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख हिम्मतवान बनो। फिर ये रावण की बहु सेना वार करने की बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व 5 विकार ट्रांसफ़र होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। स्लोगन है, सेवा में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता धारण करो। सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। समान है, मैं निर्विकारी निर्माण चित्त रावण की अट्रैक्शन से मुक्त हिम्मतवान आत्मा हूँ। मैं निर्विकारी निर्माण चित्त रावण की अट्रैक्शन से मुक्त हिम्मतवान आत्मा हूँ। ओम शांति। अब हम सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के इशारे। डबल लाइट बनो। सेवा में स्वयं को निमित्त समझकर डबल लाइट रहना ये भी भाग्य है। सेवा में स्वयं को निमित्त समझकर डबल लाइट रहना ये भी भाग्य है, क्योंकि किसी भी प्रकार का बोझ खुशी की अनुभूति सदा नहीं कराएगा। जितना अपने को डबल लाइट अनुभव करते, उतना आप पदम गुना भाग्य अनुभव करते। जितना अपने को डबल लाइट अनुभव करते, उतना भाग्य पदम गुना बढ़ता जाएगा। ओम शांति।